हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता शर्मा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनसे हमेशा स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद की जाती है और जिनकी फीलिंग्स के बारे में बहुत कम बातें होती है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं लड़कियों के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो है डियर मैन। सोसाइटी हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहो हर सिचुएशन में। रो मत, कमज़ोर मत दिखो, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हो। आपको भी दर्द होता है, आपको भी डर लगता है और कभी-कभी आप भी किसी से ये कहना चाहते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को बचपन से सिखा दिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इसी वजह से उनको दर्द होता है तो वो दिखाते नहीं हैं। कभी किसी के सामने रो नहीं पाते खुल के, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते। कुछ बात बोलनी हो तो नहीं बोलते हैं, ये सोच के कि मैं मर्द हूँ, ऐसा मैं बोलूँगा, ऐसा कहूँगा तो मैं मर्द नहीं लगूँगा या अच्छा नहीं लगूँगा। जब एक छोटा लड़का गिरता है तो उसे ये कह के चुप कराया जाता है कि तू लड़की की तरह क्यों रो रहा है, तू लड़की है क्या। और शायद वहीं से स्टार्टिंग होती है इमोशंस छुपाने की आदत। और धीरे धीरे उस लड़के को लगने लगता है, सिखा दिया जाता है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखना है। भले ही तुम कितनी भी प्रॉब्लम में हो, तुम्हें रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी को एक्सप्रेस नहीं करना, लड़कियों की तरह रोना नहीं है, लड़कियों की तरह अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं है, चुप रहना है और अपने बातों को, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखना है। डियर मैन, आप पर हमेशा से एक्सपेक्टेशंस का बोझ रख दिया जाता है। आपको सक्सेसफुल बनना है, फैमिली को प्राउड करवाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो लोग आपसे कहते हैं कि मेहनत करो, काम करो, कंप्लेन मत करो। अगर आप दुखी हो तो लोग बोलते हैं इतना सेंसिटिव मत बनो। और अगर आप चुप हो जाते हो तो लोगों को लगने लगता है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि कभी कभी आपकी खामोशी के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, आपके खुद के साथ, अपने साथ। एक लड़का 19 साल की उम्र से ही ये सोचने लग जाता है कि मैं अपने घर वालों के लिए ऐसा क्या करूं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाऊं। इतना सोचते सोचते उसे अपने लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता और उसे कुछ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे भी चाहिए होते हैं, उसे अपने घर वालों में से पैसे मांगने में भी शर्म आती है कि घर वाले कुछ बोल ना दे। कहने को कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उसको अंदर से शर्म आती है कि अगर घर वालों ने बोल दिया कि तू कुछ कर नहीं रहा, खाली बैठा है, तो उसको अपने घर में खाली बैठने में भी इतनी शर्म आती है। उसको ये दिखा दिया जाता है कि तू मर्द है, तुझे कमाना पड़ेगा। हर लड़का टॉक्सिक नहीं होता और हर लड़का इनसेंसिटिव नहीं होता। कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो केयर करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं और क्वाइटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पार्टनर के लिए सपोर्टिव बनते हैं और अपने दोस्तों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई उनसे ये नहीं पूछता कि वो खुद कैसे हैं। डियर मैन, आपको भी राइट है थकने का, आपको भी राइट है कंफ्यूज्ड होने का, आपको भी राइट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, खुल के रोने का, बोलने का। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूट ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आपने टूट के भी फिर से अपने आप को कैसे संभाल लिया। एक मैन अपनी लाइफ में कभी ना कभी कमाना स्टार्ट कर देता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उनके पीछे एक ढाल की तरह बन के खड़ा रहता है। लेकिन कभी ये नहीं हम पता कर सकते या उनसे पूछ सकते या हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो बाहर जाके कैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें खाने का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो डियर मैन, याद रखिए, आपके इमोशंस इम्पोर्टेंट है, आपकी स्ट्रगल रियल है और ये चीज़ याद रखिए कि आपकी वैल्यू आपकी सक्सेस तय नहीं करती। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हो तो याद रखना, आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो रोते नहीं हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो टूटने के बाद भी, दर्द होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। हर लड़के की ज़िंदगी में, हर मैन की ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिनके सामने वो खुल के जी सके, खुल के बोल सके, खुल के रो सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके बिना किसी झिझक के कि ये मुझे जज कर देगा कि मैं लड़का हूँ या लड़कियों की तरह रो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। उसकी आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है कि आप उसकी गोदी में सर रख के सो सके, एक बच्चों जैसा बिहेव कर सके। हमेशा बोला जाता है कि लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए उनके लिए, लेकिन लड़कों को भी प्रिंस ट्रीटमेंट देना चाहिए। और वो कौन देगा? हम।
आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।